पिछले 2 सालों में आप सबने मिलके मुझे जो सपोर्ट और एनकरेजमेंट दिया है उसके लिए आई जस्ट कांट थैंक यू इनफ। फॉर मी इट्स लिटरली लाइक लिविंग इन अ ड्रीम। आपके इतने प्यार और भगवान के आशीर्वाद की वजह से आज आई एम बीइंग हर्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल व्हिच रियली मेक्स मी फील एम्पावर्ड। बट एज दे से विद ग्रेट पावर comes great responsibility। उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाते हुए आज मैं एक ऐसी वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसमें ना कोई प्रोजेक्ट होगा, ना लोकेशन, ना कोई यूनिट, ना पेमेंट प्लान। रियल एस्टेट के बियॉन्ड भी एक लाइफ है जिसमें हम सब सोशल स्ट्रगल्स और चैलेंजेस फेस करते हैं, लेकिन इन पर कोई ओपनली बात नहीं कर पाता। आज मैं अपने इमेज पर रिस्क लेते हुए उन्हीं सीरियस मैटर्स पर बात करने जा रहा हूं। टुडे आई वुड नीड योर सपोर्ट मोर देन आई एवर डिड। जब बात पेट्स की आती है, स्पेशली डॉग्स की, तो पूरा शहर मानो जैसे 2 कैंप्स में डिवाइड हो जाता है। सोशल मीडिया पर आए दिन हम इस मुद्दे पर दोनों साइड्स को आपस में टकराते हुए देखते रहते हैं। आज की डेट में दोनों ही पक्षों के व्यू पॉइंट इतने स्ट्रॉन्ग और अग्रेसिव हो चुके हैं कि बात अब पेट्स को पसंद या नापसंद की रह ही नहीं गई है, बात तो अब ईगो की हो गई है। इस पूरे मुद्दे में सबसे ज्यादा टकराव अक्सर लिफ्ट के आसपास देखने को मिलता है। पीपल हु आर अफ्रेड और अनकंफर्टेबल विद पेट्स वो ऑफ कोर्स उनके साथ लिफ्ट शेयर नहीं करना चाहते, जिस वजह से पेट ओनर्स को कई बार काफी देर तक वेट करना पड़ता है। बट बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल कुछ लोग वेट नहीं कर पाते हैं, एंड दैट्स वेयर फ्रिक्शन बिटवीन बोथ साइड्स बिगिंस। इट कैन बी हेल्पफुल इफ डेवलपर्स कैन इनकॉर्पोरेट सम चेंजेस अराउंड द लिफ्ट। अगर एक बिल्कुल छुटकी सी लिफ्ट का प्रोविजन क्रिएट कर दिया जाए जो सिर्फ एक पेट एंड पेट ओनर के लिए डेडिकेटेड हो, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी पक्ष को इससे कोई दिक्कत होगी। लिफ्ट छोटी होगी तो उसका पूरे टावर्स के यूनिट्स के कारपेट एरिया पे भी बहुत ही नेग्लिजिबल सा इफेक्ट होगा। देन कम्स द इशू ऑफ डॉग पूप। For non-dog lovers, simply seeing dog waste can cause discomfort, and accidentally stepping on it can trigger even stronger emotional reactions. Here the pet owners need to be little cautious. They should be able to anticipate this situation and accordingly reach out to an appropriate place for their pets to take a poop. While most of the owners are responsible enough and must be already doing it, but some are little less careful and do not take their pets outside the society. There are in fact few of them who let it happen in the basement parking areas, which is of course not done. I believe this issue can be resolved by a simple intent being shown by the pet owners. Third concern is the most serious one. There are people, especially children, who are afraid of dogs and often avoid getting too close to them. In some cases, dogs may sense this fear and react unpredictably, which can occasionally increase the risk of aggressive behavior or even biting incidents. अब इस issue का solution residents के लिए निकालना seems little difficult because you can control the psyche or instinct of humans as well as pets up to a certain level only. Here the authority, RERA and even government should pitch in. There should be a clear directive to the builders to categorize their projects either as pets friendly or pets not allowed. This change can give buyers a choice to go for the suitable option. अगर एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्टिव बिल्डर्स को नहीं मिलेगा तो बिल्डर्स खुद से तो ये कैटेगराइजेशन करेंगे नहीं। उन्हें तो जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा सामान बेचना है। Why would they want to slim their probable buyers quota? एंड यूजर्स आपस में झेलें। फिलहाल के लिए एक सॉल्यूशन तो बिल्डर्स को इन्फ्यूज कर ही देना चाहिए। While designing their project, they should create designated spaces for pets to play or walk. उस designated area के beyond अगर पेट्स का मूवमेंट अलाउड ना हो तो ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत हद तक रिजॉल्व हो सकता है। दिल्ली की डेवलपमेंट में प्लानिंग से ज्यादा ऑर्गेनिक ग्रोथ का रोल रहा है और शायद इसी वजह से आज दिल्ली इज जोकिंग। बट नोएडा बीइंग प्लान्ड ऑन पेपर फर्स्ट, यहां दिल्ली जैसी गलतियां करने का कोई स्कोप नहीं है। मेरी नजर में एक बहुत बड़ा इशू आया है जो अगर आज इमीडिएटली एड्रेस नहीं हुआ तो आज के नोएडा को कल की दिल्ली बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। You must have noticed that whenever we talk about traffic related issues, we immediately link them to population growth. कि population बढ़ रही है इसलिए roads पर traffic ज्यादा है. While that is certainly true, but it's not the only reason. रोड्स पर ट्रैफिक सिर्फ चलती हुई गाड़ियां नहीं बढ़ाती,
पार्किंग के नाम पर सड़कों पे खड़ी गाड़ियां भी एक बहुत बड़ा रीजन है। इट ऑफली नैरोज द रोड्स एंड क्रिएट्स बॉटलनेक्स व्हिच लीड्स टू अननेसेसरी ट्रैफिक जैम्स। आप अगर नोएडा में कुछ सालों से रह रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि पिछले 2-3 सालों से आपकी सोसाइटी की पेरिफेरी, जो बाउंड्री वॉल के अक्रॉस का एरिया होता है, वो लिटरली एक पार्किंग सी बन के रह गई है। क्या रीजन हो सकता है इसका? एक तो सिंपल रीजन ये है कि सोसाइटी के रेजिडेंट्स के पास जितने पार्किंग स्लॉट्स हैं, उनके पास गाड़ियां उससे ज्यादा हैं। दे सिंपली डोंट वांट टू पे फॉर एक्स्ट्रा पार्किंग स्लॉट्स, दे इंस्टेड चूज टू पार्क देयर एक्स्ट्रा कार्स आउटसाइड द सोसाइटी। सेकेंड रीजन इज द स्टूडियो अपार्टमेंट टावर। एग्जाम्पल के तौर पे सेक्टर 137 में सुपरटेक इको सिटी की कमर्शियल टावर के ऊपर स्टूडियोज काटे गए हैं, जिनको अपने यूनिट के साथ कोई पार्किंग स्पेस अलॉट नहीं की गई है। अब वो मजबूरन सोसाइटी के बाहर टावर्स के फ्रंट पे अपनी कार्स पार्क करते हैं। अब रोड्स पे कार पार्क होने से रोड तो नैरो हो ही रही है, वहां के कमर्शियल शॉपकीपर्स भी इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। पार्किंग ना मिलने की वजह से वहां अब लोगों ने शॉपिंग करने जाना अवॉइड करना शुरू कर दिया है। अच्छा, ये इशू जितना रेजिडेंशियल सोसाइटीज की पेरिफेरी में एविडेंट है, उससे कई ज्यादा ऑफिस बिल्डिंग्स के बाहर उत्पात मचा रहा है। एडवेंट नेविस, नोएडा एक्सप्रेसवे का सबसे प्रोमिनेंट ऑफिस प्रेमाइस। 2018 में मैं एडवेंट के सामने से 80 की स्पीड से गुजरता था। आज मैंने उसके सामने से गुजरना ही बंद कर दिया है। आई डेलिबरेटली टेक अ लॉन्ग डिटूर। आई टेल यू व्हाई। एडवेंट नेविस कैंपस में छोटी बड़ी मिलाकर लगभग 500 कंपनीज, 80-90 कमर्शियल शॉप्स, बैंक्स, रेस्टोरेंट्स, बार्स वगैरह ऑपरेशनल हैं। एज पर माय अजम्पशन यहां 10-1 हजार तो लोग काम करते ही होंगे। अब इन 10,000 लोगों में से 2-2.5 हजार लोग तो डेली अपनी कार लाके यहां पार्क करते ही होंगे। मोर ओवर इन कंपनीज, शॉप्स, बैंक्स वगैरह वालों के पास बाहर से भी लोग आते होंगे। मतलब एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम यहां 3-1 हजार गाड़ियों की पार्किंग की जरूरत तो होती ही है। पर एडवेंट कैंपस के अंदर सिर्फ 1800 पार्किंग का ही प्रोविजन क्रिएट किया गया है। अब जो ये 1001 गाड़ियों का एक्स्ट्रा लोड है, वो पता है कहां अकोमोडेट होता है? I request Noida authority to urgently look into this issue and introduce some practical policy level improvements. किसी भी बिल्डिंग में अब सिर्फ -1, -2 से काम नहीं चलेगा। Employees and outside visitors का ध्यान रखते हुए multiple floors should be dedicated to it. बिल्डर्स को भी पार्किंग को महज 8-10 लाख रुपए में अलग से बेचे जाने वाला प्रोडक्ट नहीं, बल्कि एक एसेंशियल एमिनिटी के रूप में देखना होगा। यूनिट बेचते टाइम साइजेस के हिसाब से कुछ पार्किंग्स को तो प्राइस में ही मैंडेटोरीली बंडल कर देना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि अथॉरिटी शुड इनफैक्ट स्टार्ट इंसेंटिवाइजिंग बिल्डर्स ऑन क्रिएशन ऑफ मैक्सिमम पार्किंग्स। जो जितनी ज्यादा पार्किंग्स क्रिएट करेगा, उसे एक्स्ट्रा एफएआर उतने ही सस्ते में मिल जाएगा। एक काम अथॉरिटी को और करना चाहिए, जहां मल्टीपल ऑफिस प्रोजेक्ट्स एक साथ हैं, वहां तो वन ऑफ द प्लॉट्स पे एक डेडिकेटेड मल्टीपल कार पार्किंग वाले टावर्स बना देने चाहिए, जो अगल बगल के सब प्रोजेक्ट्स के विजिटर्स को अकोमोडेट कर पाए। ये वीडियो अगर आप सबके थ्रू सर्कुलेट होके काउच पे बैठे किसी बाबू के पास पहुंच जाए ना, तो हमारी आने वाली जनरेशन हमें याद रखेगी। While the header unorganized street vending reflects a little negatively, but we can't deny that it does bring a lot of advantages and convenience in our lives. The ease of purchasing fruits, vegetables and variety of snacks without having to travel to a mall is surely a bliss. ऊपर से चीजें कतई अफोर्डेबल प्राइस पे भी मिल जाती हैं, पर जहां स्ट्रीट वेंडिंग हमारे जीवन में वाइब्रेंसी लाता है, it also dilutes our lifestyle to a great extent. सबसे पहला demerit of such street markets is the amount of traffic congestion it causes. आजकल लोग कार्ट्स के स्टैंडिंग टेबल्स पे कम, कारो बाइट ज्यादा प्रेफर करने लग गए हैं। अब जब मल्टीपल कार्ट्स के सामने मल्टीपल कार्स पार्क होंगी, बसड़ तो मचेगी ही। स्पेशली शाम के टाइम तो रोड्स आधे साइज की हो जाती हैं। कभी कोई गाड़ी निकाल रहा है, कभी कोई पार्क कर रहा है। वन लिटरली नीड्स टू क्रॉस दिस हर्डल टू गो पास दीज लेन्स। एक प्रॉब्लम और है, आप, मैं या इवन कार्ट लगाने वाले जितना मर्जी अपने कर्तव्यों का पालन कर लें, सड़क पे खाना पीना होगा तो गंद तो मचेगा ही। वेस्ट कलेक्शन का कोई ऑर्गेनाइज सिस्टम तो है नहीं। कूड़ा, प्लास्टिक, पानी जितना मर्जी कर लो, ये सब जमा तो होगा ही। और जब लेट नाइट से लेट मॉर्निंग तक ये कूड़ा सड़कों पे पड़ा रहेगा, तो बेचारे जानवर तो अट्रैक्ट होंगे ही, स्पेशली गायें। मोरोवर हम लोग सोसाइटी के बाहर गाय को रोटी भी खिलाते हैं। हमारे धर्म में ये पुण्य कमाना सिखाया गया है।
मैं भी खिलाता हूं, पर सितंबर 2025 में मेरे एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड की गाड़ी से एक गाय को टक्कर लग गई, जिसमें फॉर्चुनेटली मेरे दोस्त और उसकी 4 साल की बेटी को तो चोट नहीं आई, पर बेचारी गाय थोड़ी सी घायल हो गई। उस दिन से मैं गाय को रोटी खिलाने पास की गौशाला में जाने लगा हूं। ऑफ कोर्स सोसाइटी के सामने ये काम करना मुझे थोड़ा सा कन्वीनियंट लगता था, बट गौशाला में ये काम करने में मुझे दुगनी खुशी मिलती है, सिंस आई एम नाउ एबल टू साइमल्टेनियसली कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द सेफ्टी ऑफ काउज एज वेल एज ह्यूमंस। अथॉरिटी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि और ज्यादा गौशालाएं बनाई जाएं, ताकि गायें सड़कों पर खाना बदोश होकर भटकने की बजाय गौशाला में सुरक्षित जीवन व्यतीत कर सकें। Whenever we talk about the cost of living in Noida, the conversation just revolves around property prices. Why is nobody talking about how expensive the schooling has become here? My son goes to sector 127 and I pay bloody 22,000 rupees per month for a UKG class student. और खर्चा सिर्फ 22,000 रुपए पे आके तो रुकता नहीं है। हर महीने लर्निंग एक्टिविटी के नाम पे कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। कभी बच्चा पेड़ बन के जा रहा है, कभी बैंगन। भाई खर्चा तो इन सब चीजों में भी होता ही है। कमेंट करके बताना मैं कौन से स्कूल की बात कर रहा हूं। कुल मिला के नोएडा में एक एवरेज से स्कूल की फीस भी कम से कम 8,000 रुपए से शुरू होती है। आई नो अ लॉट ऑफ दिल्लीइट्स जो नोएडा शिफ्ट होना तो चाहते हैं, पर सिर्फ इसी रीजन की वजह से अपने मन को मार लेते हैं। लग्जरी लिविंग सिर्फ एक सेगमेंट होता है, पूरा शहर नहीं। शहर तो मिडिल क्लास ही बसाता है, और मिडिल क्लास यहां एक्सपेंसिव स्कूलिंग की वजह से शिफ्ट होने में कतरा रहा है। What amazes me is that despite Noida's massive growth and all, there are hardly any prominent government schools here. इक्का दुक्का केंद्रीय विद्यालय है यहाँ। मिडिल क्लास कैसे सरवाइव करेगा भाई? डियर अथॉरिटी, प्लीज प्लान नॉट जस्ट 1 or 2, a few good government schools here to bring balance in cities habitation. Otherwise हम हेलो एक सेकंड होल्ड करना। अदरवाइज हम जो बचपन में सुनते थे ना कि बच्चे दो ही अच्छे, ऐसा ना हो कि कल को कपल्स कहें कि बच्चे नो ही अच्छे। हेलो, हाँ वीडियो के बीच में हूँ। अरे हाँ भाई, लास्ट टॉपिक तुम्हारा ही है, कर रहा हूँ कवर उसे भी। Talking about shopping, Noida as of now just relies on the Mall of Noida, but there is plenty of more such shopping arenas coming up like Atrium Jewels, Jacob, Ellie, Paras Avenue, Gore, etc. Yay, more malls. But if you ask ladies, they will tell you that shopping is not only about ACs, escalators and food courts. It is much more than simply buying things. It's an experience, an adventure, and sometimes even a stress relief therapy sessions for them. Shopping for many women is not complete until they return home and proudly announce, देखा कितना सस्ते में लेके आई हूँ। फिक्स प्राइस शॉप से 1200 रुपए की कुर्ती को 500 रुपए में खरीदने का टैलेंट deserves national recognition. That's where Noida is lagging behind. Despite being one of India's most modern cities, it still lacks an organized shopping market like Sarojini or Lajpat Nagar. Every weekend, countless women, just like my wife, end up crossing the Delhi border because malls can just sell products. They cannot sell the kind of happiness it brings in roaming through the crowded lanes, munching street food, and buying 3 extra things that were never on the shopping list. Noida deserves a vibrant, well-organized shopping bazaar where fashion, food, and fun come together. Dear authority, my wife requested to convey this to you, so I have done that. Try कि अगर कोई सरोजनी जैसा यहाँ बन जाए। अच्छा भैया, हम मर्दों का भी थोड़ा सा देख लेना, कोई फर्नीचर मार्केट भी यहाँ बन जाए तो बढ़िया रहेगा। एक ढंग की कुर्सी लेने भी हमें 50 किलोमीटर दूर कीर्ति नगर जाना पड़ता है। So this was it for today. I know I have touched upon some sensitive topics, but trust me, my intention was never to hurt any sentiments. I absolutely adore and love Noida and just want people to lead a better life here. आपका इन टॉपिक्स पर क्या व्यू पॉइंट है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, so that we can engage into a healthy discussion. और अगर आपके दिमाग में भी इस तरह के कोई और सोशल मुद्दे हैं जिन पे आपको लगता है कि मुझे बात करनी चाहिए, प्लीज ड्रॉप देम इन द कमेंट. आई विल मेक श्योर दैट आई मेक अनदर वीडियो. पर हाँ, इस तरह की वीडियो का फायदा हमें तब मिलेगा जब ये आप लोगों के थ्रू ज्यादा से ज्यादा लोगों में सर्कुलेट होके सही अथॉरिटी तक पहुंच पाए. सो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू ऑल कैन. जाने अनजाने में किसी का दिल दुखा हो तो आई एम रियली सॉरी. लव यू ऑल.